Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello बच्चों, now in this video we will study glycosidic bond. In a polysaccharide, the individual monosaccharides are linked by a glycosidic bond. जो आपके मोनोसेक्राइड यूनिट्स हैं जिनका कंडेंसेशन हो रहा है तो वो किससे हो रहा है? आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से. इट इंक्लूड्स कंडेंसेशन रिएक्शन रिलीजिंग वाटर. कंडेंसेशन रिएक्शन है जो रिलीज कर रही है वाटर. ओनली साइक्लिक फॉर्म्स कैन फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. हमने इसकी बात की थी साइक्लिक स्ट्रक्चर्स जब पढ़ रहे थे कि सिर्फ साइक्लिक फॉर्म्स जो हैं वही क्या है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाएंगी या फिर पॉलीमराइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगी. ओनली पेंटोसिस एंड हेक्सोसिस कैन फॉर्म ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन. तो सिर्फ पेंटोज और हेक्सोस जो हैं इन्वॉल्व होंगे आपके बॉन्ड फॉर्मेशन में. ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन डाइसैक्राइड्स. अब देखिए डाइसैक्राइड्स में क्या है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड दो तरह से होते हैं, हेड टू हेड, हेड टू टेल. हेड का मतलब क्या है आपका जो एल्डोज हैं, एल्डोज की हेड क्या हो जाएगी आपका एल्डिहाइड ग्रुप. कीटोज जो हो जाएगी, कीटोज की हेड क्या हो जाएगी कीटोज का ग्रुप जो होता है, ठीक है, उसको हेड कहा गया है. बाकी जितना ही पार्ट है जिसमें आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसमें OH पार्ट प्रेजेंट है, उसको टेल कहा गया है. जिसमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसको हेड कहा गया है. तो एल्डोज का हेड क्या है CHO ग्रुप और कीटोस का ग्रुप क्या है ये COO बॉन्ड. ये वाला ग्रुप जो है वो हेड है किसका कीटोसिस का. तो एल्डोज हेड जब कनेक्ट करते हैं तो वन कार्बन से करेंगे. एल्डोज क्या है 1 कार्बन पे प्रेजेंट है उसका हेड और कीटोस का हेड कहाँ प्रेजेंट है 2 कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है. ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको सेकंड कार्बन पे मिलता है. तो इसलिए जो इनका लिंक फॉर्मेशन होगा, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा 2 कार्बन और 1 कार्बन ऑफ एल्डोज एंड 2 सेकंड कार्बन ऑफ कीटोस के बीच में होगा. कीटोज में क्या होगा 2 सेकंड कार्बन ऑफ कीटोज एंड सेकंड कार्बन ऑफ अनदर कीटोज, दोनों ही क्या करेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. ऐसे ही क्या होता है हेड टू टेल फॉर्मेशंस होती हैं. एल्डोजिस जो होते हैं एल्डोजिस के साथ करेंगे. तो जो आपका एल्डोजिस का टेल क्या है मतलब कि जो बाकी का OH कंटेनिंग जितने भी कार्बन है उसके साथ उसको टेल में कहेंगे. हेड क्या है हेड तो एक ही है आपका तो C1 और टेल में कितने सारे हो जाएंगे आपके एल्डोजिस में C2 3 4 5 6 सारे हेक्सोसिस जितने हैं आपके या पेंटोजिस भी लें आपका तो कितने हैं सारे मॉलिक्यूल से है सारे कार्बन कंटेनिंग जो हाइड्रोक्सिल है उनसे क्या कर सकता है ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है. इसी तरह से एल्डोज कीटोज जो है C1 एल्डोज और कीटोज के लिए यह है 1 2 1 3 4 5 6. यहाँ पर 2 क्यों नहीं इंक्लूड किया है क्योंकि जो कीटोज का 2 है वो उसका हेड है. ठीक है, हम बात कर रहे हैं टेल की. जो सेकेंड मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन वो क्या है टेल. तो टेल क्या है हमारी C1 3 4 6 5 6 कीटोज की. कीटोज का आपका C2 हेड है, ठीक है, हेड आ गया हेड फर्स्ट वाला. कीटोज दूसरा कीटोज लेंगे तो यहाँ पर 1 3 4 5 6. ऐसे ही कीटोज एल्डोज में कीटोज का हेड है C2 और एल्डोज की जो टेल है वो क्या है C2 C3 4 5 6. डाइसैक्राइड्स के आपके एग्जाम्पल हैं जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनते हैं. ग्लूकोज और फ्रक्टोज यूनिट कंबाइन होकर सुक्रोज बनाती हैं. ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं. ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं. हियर वी हैव अ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन दैट हाउ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज फॉर्मिंग बिटवीन 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट. अब ग्लूकोज देखिए ग्लूकोज है स्ट्रक्चर साइक्लिक फॉर्म में, फ्रक्टोज है साइक्लिक फॉर्म में. आपका हेड है C1 है 1 आपको ये दिख रहा है 1, ये आपका मतलब हेड है आपका ग्लूकोज का और इसका भी आपका हेड है. कीटोसिस है ये फ्रक्टोज का क्या है कीटोसिस है. सेकंड वाला जो है वो हेड रिप्रेजेंट करता है. तो सेकंड कार्बन के आपके सेकंड कार्बन और क्या है इसका ग्लूकोज का फर्स्ट हेड टू हेड क्या हो रहा है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और आपका क्या बन रहा है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. इस तरह से आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा, रिलीज करेगा वाटर मॉलिक्यूल और क्या होगा जब आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज लिंक करते हैं तो बनाते हैं सुक्रोज. ऐसे ही यहाँ पर क्या है ग्लूकोज यूनिट क्या है आपकी लिंक कर रही हैं और क्या बना रही है माल्टोज. गैलेक्टोज ग्लूकोज कंबाइन करके क्या बनाती हैं लैक्टोज.
नाउ द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड्स एनर्जी थ्रू देयर ऑक्सीडेशन। आपने 10th में पढ़ा है कि जब हम इनटेक फूड करते हैं उसके बाद उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, रेस्पिरेशन के थ्रू क्या है, एनर्जी ड्राइव होती है आपकी कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में से। तो क्या है, ये आपका एनर्जी सोर्स है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज की फॉर्म में भी कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर भी किया जाता है एनिमल्स और प्लांट्स में। एनिमल्स में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है और एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सप्लाई कार्बन एटम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल सब्सटेंसेस। कार्बोहाइड्रेट आपके सप्लाई के लिए भी होते हैं, जो कार्बन सप्लाई है दूसरे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं प्रोटीन, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, जब उनकी सिंथेसिस आपकी सेल में होती है, सेलुलर सिंथेसिस होती है, तो क्या होती है, जो आपकी कार्बन कंपाउंड की जो सप्लाई है वो आपको कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स लिंक टू लिपिड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में भी क्या है आपके प्रेजेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लिपिड से अटैच्ड होते हैं। दे आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क एज लैक्टोज। हमने देखा इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं मिल्क के लैक्टोज के फॉर्म में। सो दीज आर दी सम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।